टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे, अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे और जाके अपने यहाँ चुनाव लड़ेंगे। बात हुआ है क्या सर? टिकट लेने आए हैं, बातें नहीं हुआ है। कहाँ से लड़िएगा? वैशाली से। वैशाली से बिना दे हैं चिराग की पार्टी है, तो क्या हुआ? कोई टक्कर नहीं है। हमको कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा। भाजपा 40 की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि देखिएगा 4 तारीख को अनइमेजिंग रिजल्ट आएगा बिहार से, अनइमेजिंग रिजल्ट आएगा। एक सवाल आखिरी है, फॉरवर्ड के वोट को जो है माना जाता है कि बीजेपी की ओर इम्पैक्ट रहता है। आप भी भूमिहार समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आप लोग अपने तरफ कर पाएंगे? अरे हम लोग लगे थे तब ना, आप कह रहे हैं 40-40 की बात कर रहे हैं। हम ही लोग इधर चले आएंगे, इधर 40 नहीं हो जाएगा, 40-40 इधर नहीं हो जाएगा। हम ही लोग ना माहौल बनाने वाले थे। 2024 चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल जो है प्रत्याशियों का ऐलान कुछ लोगों ने कर दिया है, वहीं कुछ लोग जो है प्रत्याशियों का चयन करने में लगे हुए हैं। बताते चले कि आपको बिहार में जिस तरीके से एनडीए ने तो पूरे प्रत्याशियों का आपने एक तरीके से कहा कि जदयू और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, वही एलजेपी के अभी जो है कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर रहा है। लेकिन इसी बीच जो है आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से कल ही जो प्रेस वार्ता करके तमाम जो सीटों का ऐलान किया गया, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। और राबड़ी आवास लगातार कई नेता जो है लगातार पहुंच रहे हैं और कई लोगों को तो टिकट भी मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार यूँ कहे कि बाहुबलियों की एंट्री जो है 2024 चुनाव में हो गई है। अशोक महतो ने तो एंट्री मारा ही है, उसके बाद से विजय शंकर शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अब एंट्री हो गई। राबड़ी आवास पहुंचे हुए थे, हम तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरीके से राबड़ी आवास पहुंचे हुए, साफ साफ कह भी रहे हैं कि हमको आशीर्वाद मिलेगा वैशाली सीट को लेकर के। यानी वैशाली में जो रामा सिंह का नाम चल रहा था कि रामा सिंह जो बाहुबली सांसद है, पूर्व सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा आरजेडी की तरफ से। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला ने एंट्री मार ली। वही मुन्ना शुक्ला जिन पर जो है डीएम की हत्या का भी आरोप लगा था, उसके बाद से ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी उनका नाम आया था। लेकिन अब मुन्ना शुक्ला कहीं ना कहीं ब्रिज बिहारी प्रसाद जो लालू प्रसाद यादव के खास माने जाते, खास उस समय के दौर में माने जाते थे। लेकिन अब वो दौर बीत गया, अब तेजस्वी का दौर है। लेकिन तेजस्वी के दौर में भी यूँ कहे कि लगातार जो है बाहुबलियों की एंट्री जो है हो रही है। एक ज़माना हुआ करता था जब शहाबुद्दीन का नाम आता था, अफजाल अंसारी का नाम आता था, वहीं अतीक अहमद, ऐसे लोग जो है दिल्ली की यानी संसद में पहुंचते थे। लेकिन अब न तो अतीक रहे न तो शहाबुद्दीन रहे, लेकिन अफजाल अभी भी है, उनको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और बिहार में यानी अशोक महतो ने यानी शादी करके सबको चौंका दिया है। उनकी पत्नी अनीता देवी को यानी लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया है। वहीं अब मुन्ना शुक्ला ने भी राबड़ी आवास का दरवाज़ा खटखटाया है और साफ साफ कहा है कि हमको भी सिंबल मिलेगा, हमको भी यानी आशीर्वाद मिलेगा। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां वैशाली में यानी चिराग पासवान की पार्टी को टिकट मिला है और ये कहा जा रहा है कि वीणा देवी वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहीं अब मुन्ना शुक्ला की एंट्री कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे कि बाहुबली की एंट्री हो गई। अब देखना लड़ाई जो है पूरी तरीके से कहे वैशाली की अब बदल जाएगी। यानी लगातार जो एक तरीके से कहा जा रहा था कि अब नए नए लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन 90 के दशक में एक नाम एक पहचान के मोहताज नहीं थे मुन्ना शुक्ला। उनके नाम सुनते ही कई लोग खौफ में यानी डर जाते थे। लेकिन अब वो नाम भी भूल गया था, लेकिन फिर से वो नाम जो है यानी चुनाव के शुरू होते ही लगातार इस तरीके के नाम शुरू हो गए। अब देखना ये होगा कि आखिर में मुन्ना शुक्ला की एंट्री वैशाली में होती है या सिर्फ चर्चा ही चलती है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब तो बाहुबलियों की एंट्री शुरू हो गई है। अशोक महतो के बाद अब मुन्ना शुक्ला की होगी, उसके बाद से न जाने कौन कौन से बाहुबली की एंट्री हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर में ये 24 की लड़ाई में यानी कितने बाहुबली जो है चुनाव में ताल ठोकते हैं।